हेलो एवरीवन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आप कई दिनों से कुछ बहुत बड़ी न्यूज़ देख रहे होंगे टीवी चैनल्स पर। जो खबर आ रही है यूएसए से H1B वीज़ा के बारे में, जिस खबर का सीधा असर इमिग्रेशन, टेक जॉब्स और उन सभी लोगों पर जो अमेरिका जाकर काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज से 3 दिन पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जो कि कुछ बहुत बड़े बदलाव करता है अमेरिका के वीज़ा सिस्टम में, जो कि अमेरिका में काम करने वाले दूसरे देश के लोगों के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, जब भी कोई अमेरिकन कंपनी या अमेरिकन पर्सन अमेरिका के बाहर किसी दूसरे देश के व्यक्ति को अपने देश में जॉब करवाना चाहता है, तब उन्हें उस व्यक्ति को एक H1B वीज़ा इशू करना होता है। और ख़ास तौर पर ये तब किसी व्यक्ति को इशू किया जाता है जब उसको अपनी एक किसी फील्ड में, या तो वो टेक्निकल फील्ड है या डॉक्टर है या कोई और फील्ड है, उस फील्ड के काफ़ी ज़्यादा अच्छी नॉलेज और स्किल्स हों और उस व्यक्ति के पास कम से कम बैचलर या उसके बराबर की कोई डिग्री हो। H1B वीज़ा सिर्फ उनके लिए बनाया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लोग होते हैं उनकी फील्ड में, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर्स, आईटी एंड फाइनेंस। जब भी कोई H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करता है तो उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जो भी कंपनी या पर्सन उन्हें हायर कर रहा है उसकी उनके पास स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए, और जिस पोजीशन ऑफ जॉब में उन्हें हायर किया जा रहा है उससे डायरेक्टली रिलेटेड कोई डिग्री या सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। अगर बात करें एप्लीकेशन की, तो जब भी कोई एप्लीकेशन कोई फाइल कर रहा है तो उस एप्लीकेशन में उन्हें वर्किंग कंडीशंस, उनकी डेली वेजेस, उनकी सैलरी कितनी होगी, वो सब बताना पड़ता है। जब H1B वीज़ा हमें स्टार्ट में मिलता है तो उसकी लिमिट 3 साल होती है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 6 साल तक होती है। मगर जो लोग अमेरिका में परमानेंट रेसिडेंट होना चाहते हैं, हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, उनकी वो लिमिट लाइफ टाइम के लिए बढ़ा दी जाती है। तो अब बात आती है कि यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया क्यों। देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ये कानून में बदलाव जो किए गए हैं वो इसलिए किए गए हैं ताकि जो कंपनियां हैं, अलग अलग लोग हैं, वो सस्ते फॉरेन वर्कर्स जो हैं दूसरे देशों से लाकर H1B वीज़ा का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, और वे चाहते हैं कि अमेरिका के लोग हाईली स्किल्ड जॉब्स जो होती हैं वो अमेरिकन्स को ही दें, और सिर्फ वही हाईली स्किल्ड लोग जिनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और अपने देश में नहीं होते हैं, सिर्फ वो अमेरिका से बाहर से आएँ। इस मामले में क्रिटिक्स का कहना है कि जो ट्रंप ने $1 लाख की जो साल की फीस लगाई है H1B वीज़ा पे, उसका बहुत ही बुरा असर होगा देश पर, क्योंकि इसकी वजह से जो हाईली स्किल्ड अमेरिका में आके काम करते हैं दूसरे देश के लोग, जो हाईली टैलेंटेड लोग हैं, वो अब अमेरिका ना जाकर बल्कि यूरोप या और दूसरे देशों में जाएंगे, और इससे अमेरिकन बिजनेसेस को नुकसान होगा। और क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि इससे सिर्फ अमेरिका के बाहर ही नहीं बल्कि अमेरिकन्स के लिए भी एक जॉब क्राइसिस खड़ी हो जाएगी। और इस बारे में एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ये जो बदलाव किए गए हैं वो सबसे ज़्यादा बड़े बदलाव हैं इमिग्रेशन पॉलिसी में रीसेंट अमेरिकन हिस्ट्री के हिसाब से। अमेरिका के इमिग्रेशन लॉज में हुए इस बदलाव का असर इंडिया के लाखों लोगों पर पड़ेगा। अमेरिकन H1B वीज़ा होल्डर्स में सबसे ज़्यादा आगे नाम आता है हमारी आईटी इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स का। हजारों इंजीनियर्स, प्रोग्रामर्स और डॉक्टर जो अमेरिका जाकर अमेरिका में कमाना चाहते हैं, अमेरिका में रहना चाहते हैं, और रीसेंट ग्रेजुएट्स जो अमेरिका जाकर पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करना चाहते हैं, उन सभी का सपना अब मुश्किल में लगता दिखाई दे रहा है। इस बढ़ी हुई फीस का असर नए एप्लीकेंट्स के साथ ही साथ पुराने एप्लीकेंट्स जो कि अपना वीज़ा रिन्यू कराना चाहते हैं या एक्सटेंड कराना चाहते हैं, उन पर भी होगा। कई इंडियन स्टूडेंट्स जो कि अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी अब मुश्किल होगी, क्योंकि इस फीस हाइक के बाद अमेरिकन कंपनीज इंडियंस को जॉब ना देकर बल्कि सिर्फ अमेरिकन्स को जॉब देना ज़्यादा प्रेफर करेंगी। इस बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिकन इमिग्रेशन पॉलिसी में हुए अचानक इस बड़े बदलाव का असर आगे आने वाले कुछ महीनों में साफ दिखाई देने लगेगा।
अब आने वाले कुछ समय में अमेरिका के बाहर के लोगों के लिए अमेरिका में जॉब करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि बात करें इस पे लीगल चैलेंजेस की और अमेरिकन इकोनॉमी में होने वाले इसके इम्पैक्ट की, तो उसको नज़र में रखते हुए आगे चलकर इस पॉलिसी में कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं उन लोगों के लिए जो कि अपनी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए अमेरिका का बदला हुआ यही कानून ही अमेरिका में H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले लोगों की रियलिटी है। तो दोस्तों, अमेरिकन इमिग्रेशन पॉलिसी में हुए इतने बड़े बदलाव के बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये चेंज अमेरिकन लोगों को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा या सिर्फ ये अमेरिका के बाहर के टैलेंट को अमेरिका में आने से रोकेगा? इस बारे में आपका क्या मानना है मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो, ये एनालिसिस पसंद आई है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, और ऐसा और कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। इसी तरह का ग्लोबल अपडेट्स, इंफॉर्मेशनल, एजुकेशनल कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा।